सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया नहीं हो? तुम्हारे चेहरे देख के ऐसे लगता नहीं कि तुम, और यहीं पे थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज विस्तृत होते तो आपका चेहरा कुछ खिला खिला। चलो, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक हेडिंग डाली थी, वीन का विस्थापन नियम। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको यह बात पता है कि वीन के आगे विस्थापन वर्ड क्यों लगा है। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालें वीन का नियम या फिर वीन का विस्थापन नियम। अब वीन का विस्थापन नियम जरा थोड़ा सा तरीके से सुनिएगा। हुआ क्या था कि अपन ने सबसे पहले जैसे ब्लैक बॉडी देखा था, ब्लैक बॉडी लिया, उसको फिर अपन ने क्या किया था, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया। टेम्परेचर पे जैसे ही गर्म किया, उस ब्लैक बॉडी के अंदर जो काला पदार्थ का लेप किया गया था, उसमें उपस्थित परमाणु अपनी स्थिति पे क्या कर रहे थे, कंपन यानी वाइब्रेशन। और फिर क्या हो रही थी, एम रेडिएशन इमिट। यदि वो ग्राफ फ्लोट किया गया ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य, तो हमें जो वक्र मिला उसे हमने क्या कहा, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। उसी वक्र में अपन ने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, उच्चतम बिंदु वाला, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला बिंदु कम तरंगदैर्घ्य की ओर क्या हो रहा था, विस्थापित हो रहा था। ठीक, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम यानी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ध्यान रखना, ये उच्चतम बिंदु वाला, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला बिंदु किधर शिफ्ट हो रहा है, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, कम तरंगदैर्घ्य की ओर। तो जो वीन का नियम था ना, वो किसके लिए लागू था, लघु तरंगदैर्घ्य के, लघु का मतलब छोटा, तो वीन का नियम किसके लिए लागू होगा, लघु तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। बात समझ में आई? पहले दो लाइनें लिखेंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आराम से सुंदर सुंदर लिखना। लिखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखो। लिखो, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार, तुम पता है जो सेकंड ईयर में जो भी बच्चे आते हैं सारे इंग्लिश मीडियम के, इस बार इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा झटका लगा है, जोर का झटका धीरे से लगा है? वीन के विस्थापन नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण हेतु कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण हेतु अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य, नीचे वाली कोमा लगाना भाई, नीचे वाले, और लिखो कृष्णिका के ताप के, कृष्णिका के ताप के कृष्णिका के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कृष्णिका के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नीचे एरो लाइन छोड़ के नीचे एरो डाल के लिखो। लिखो, कृष्णिका को गर्म करने पर कृष्णिका को गर्म करने पर रंगों का क्रम, रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। आओ, आर का मतलब रेड,
ओ का मतलब, वाई का मतलब, जी का मतलब, बी का मतलब, आई का मतलब, और वी का मतलब वॉयलेट। क्लियर? तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके कलर कैसे दिखाई देंगे? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। कृष्णिका को गर्म करने पर रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। नीचे एक ऐसे करके डिब्बा बना लो और पूरा लिखना चाहो तो लिख लो सारे बच्चे, लाल, ऑरेंज यानी रेड, ऑरेंज ये लिखना चाहो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। फटाफट इंग्लिश मीडियम वाले लिखो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ और लिखो अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, आपके पास थोड़ा हेमराज कम समझ में आएगा ना, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, maximum intensity of emitted radiation of black body, of black body, of black body is inversely proportional to, is inversely proportional to the absolute temperature of, the absolute temperature of black body, the absolute temperature of black body, absolute temperature of black body, absolute टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। पैराग्राफ चेंज करके एरो डाल के लिखो। ऑर्डर ऑफ कलर, ऑर्डर ऑफ कलर, ऑर्डर ऑफ कलर व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटिंग, order of color when black body is heating, नीचे ये लिखो, दोबारा सुना, वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ क्या कहता है? जब कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो उच्चतम, उच्चतम यानी उच्चतम तीव्रता के तरंग दैर्ध्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो मैं बताऊंगा कैसे, आपको तो पता भी है, पहले भी अपने टेम्परेचर बढ़ा के देखा था, क्या हो रहा था, पॉइंट पीछे की ओर खिसक रहा था। जैसे ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाए, बट यहां अपने को अलग से लिखना होता है क्योंकि 1.5 नंबर वाले टॉपिक में क्या आता है, वीन्स लॉ अलग से आता है कि वीन्स लॉ को समझाइए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक, रेले जीन्स के नियम को समझाइए, ये सारी चीज अलग से पूछी जाती है। अब आओ, सबसे पहले आपने क्या किया, आराम से देखो, जितना अच्छा लिखोगे ना उतने अच्छे ही नंबर मिलेंगे। सबसे पहले क्या है, ब्लैक बॉडी, ये क्या रहा, एक कृष्णिका, क्या है, कृष्णिका, और कृष्णिका को आपने क्या किया है, गरम, ये तो कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी को आपने क्या किया है, हीट दी है, और हीट दोगे तो मतलब गर्म करना हुआ, ये लो, इसको मैंने क्या कर दिया यहां पे, गर्म, यानी हीटिंग ऑफ ब्लैक बॉडी, क्या लिखोगे यहां पे, गर्म में करने पर मैंने इसको गर्म किया। आओ, जैसे इसको गर्म करोगे इससे क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगा, क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगा। समझ गए मेरी बात? अब जो ये रेडिएशन इमिट होगा ये क्या है, विकिरण है, क्या है, विकिरण।
रेडिएशन, हीटिंग और ब्लैक बॉडी, गर्म करने पर। तो इसको जो गर्म करने पे जो आपका कर्व मिला, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा वाला ही पार्ट होता है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा अभी। मैंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करके देखा। क्या करके देखा, एक ग्राफ प्लॉट करके देखा। और ये ग्राफ किस में प्लॉट किया मैंने, पहला मैंने टेम्परेचर मान लो 700 केल्विन लिया। कितना लिया, तो आपको तो पता है कुछ ग्राफ इस तरीके से था, इसका टेम्परेचर कितना था 700 केल्विन। मैंने जो ये गर्म किया ना वो कितने पे किया, 700 केल्विन पे। कर्व कैसा मिला मुझे, ऐसा। ये क्या है, इसका उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला बिंदु, जिसपे इसकी अधिकतम ऊर्जा या तीव्रता, इंटेंसिटी के अंदर। क्लियर। अब देखिए दूसरा ग्राफ, जैसे मैंने टेम्परेचर को क्या करेंगे अपन, उसमें भी बढ़ाया था, इसमें भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मैंने क्या कर दिया, 900 केल्विन कर दिया। ये वाला पॉइंट कितना टेम्परेचर था, 900 केल्विन। इसके बाद और बताओ, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट कहां गया, यहां। ये कितना है 700, 900 मैंने तुम्हें कहा था ज्यादा बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा ये 1200। कोई जरूरी नहीं रटना कि 1200 केल्विन ही, अब 1100 लोग तो कोई भी फर्क है नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए बस। अब देखो, जब देखा गया इसके अंदर, और ये ग्राफ किस किस के अंदर था रे, लैम्डा और आई, या फिर ई लैम्डा और लैम्डा के बिटवीन में, एक ही बात है, इंटेंसिटी या ई लैम्डा। सबसे पहले जो कलर देखा गया ना इसका, इसका इस ब्लैक बॉडी का, वो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला पोर्ट क्या था, येलो। फिर इसे जस्ट नीचे आते तो क्या होता है, ऑरेंज, ऑरेंज। उसके बाद ऑरेंज से नीचे ये रेड, नीचे चलना अपने वो। अब यदि ऐसे चलोगे तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऐसे चलना ऊपर। समझ गए मेरी बात। ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट, ये यहां आ रहा है। ये वाला पॉइंट कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ये वाला पॉइंट कहां आ रहा है, ये आ रहा है। तो जरा देखो, जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है ना, ये उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला बिंदु क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम तरंगदैर्घ्य की ओर क्या हो रहा है, विस्थापित। देखो यहां 0 है लैम्डा, इधर जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगी, और इधर आओगे तो लैम्डा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे ये पॉइंट क्या कर रहा है, कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो क्या, कि जो लैम्डा है ना, लैम्डा, और लैम्डा भी कौन सा, पर्टिकुलर लैम्डा नहीं, लैम्डा एम, यानी मैक्सिमम वाला पॉइंट, और किसके प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्सली टेम्परेचर के। यानी ताप बढ़ाओगे तो ये कम हुआ, ये ताप कम करोगे तो ये, यही क्या बताया था वीन्स ने, लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब अपन ने इसको ऐसे किया था, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कभी भी चिन्ह हटाते हैं चाहे प्रोपोर्शनल टू का, क्या आता है, मैंने क्या लिख दिया, बी अपॉन टी। बी क्या है, जहां पे वी नियतांक, तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी। और ये बी क्या है, वीन का नियतांक, वीन कांस्टेंट। क्लियर। वैल्यू तुम्हें लिखवाई थी, जरा एक बार बिना देखे बोलोगे, जिसकी जिसकी जिसको सोगन लगे, गुड मॉर्निंग वाले की सोगन लगेगी, बताओ। नीचे नहीं देखना। अंकित, कल मैसेज आया था उसका, ये भी याद नहीं, चेक करवा डॉक्टर को, बड़े वाले को। 2.898 इंटू 10⁻³ -3 मीटर इंटू
केल्विन लिखवाया था नहीं लिखवाया था, ईमानदारी से बताना। यदि आप पढ़ते तो आपको याद रहता, पर अभी अभी क्या देख रहे हो आप? चल रहा है, थोड़े दिन आराम से चलते हैं, घूम के आते हैं, मार्केट में चाय पी के आते हैं यादव वाले की, है ना। तो बी क्या है? कांस्टेंट। अब एक चीज और रह गई, तुम्हें कैसे पता चला यदि मुझे लैम्डा और टी के मध्य ग्राफ बनाना हो तो कैसा ग्राफ आएगा? हाँ भाई ईमानदारी से बताओ, अब व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे आएगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि लैम्डा और टी के मुद्दे मुझे ग्राफ बनाना है, यानी किस किस के बिटवीन? टेम्परेचर ताप और वेवलेंथ लैम्डा। नियम से क्या पता चल रहा है कि यदि टी बढ़ा तो वेवलेंथ घटेगी, टी कम हुआ तो वेवलेंथ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सर कैसे, बताओ। आजा भाई, यहां टेम्परेचर क्या है? 0। थोड़ा आगे चलो यहां पे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाया वेवलेंथ ये है, फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या हुई? आप टेम्परेचर को कम करके देख लो, वेवलेंथ क्या हो गई? हो रहा नहीं हो रहा? तो यानी यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, या फिर आप लैम्डा एम ना लिख के क्या लिख दो, केवल लैम्डा, क्योंकि ये अपन लैम्डा में ग्राफ बन। क्लियर? ये आपको दिखाने की जरूरत है नहीं, केवल क्या और केवल क्या करने के लिए, समझाने के लिए मैंने बनवाई बेटा ये ग्राफ। तीन चीजें समझ में आई। एक तो किताब बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। वीन का नियम क्या होगा? लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, और बी की वैल्यू कितनी होगी? 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। इतनी समझ में? वीन का नियम क्या कहता है? वीन के नियम के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला बिंदु कम तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो जाएगा? विस्थापित। अर्थात ताप तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार आराम से पढ़ लो, जितना पढ़ा है उतना, बाकी आपको राइट डाउन करना है। आराम से पढ़ लो फटाफट। और इसको यूनिवर्सिटी की बोतल ले जाओ, नीचे पानी की वो रखा है, कैन रखा, उसमें से पानी डाल रहा है यार, ये बोतल ले जा। एंटी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अरे कर सकते हैं, तू अभी तो क्या बाइंडिंग एनर्जी लिख रहा है, रुक जा अभी। हाँ उतारना है भाई, ये डायग्राम उतारना है, इसके साइड में एक कर्व उतारना है। उतार ले तो। सूरज सिंह, तुम्हारे वाले गुरुजी को एक काम करो, ऐसे बोलो कि गुरुजी कोई बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम लौटेंगे उसी हथियार के साथ। हम्म। कलाकृति तो खतरनाक है। सेकंड ईयर में कितने कितने परसेंटेज है?
अब को सुन थोड़ रहा, किसी को ऐसे पता चल रहा है मैं इसका नाम ले रहा हूँ, नाम लिए बगैर बता दो। हाँ भाई मनमोहन बता। है सुबह सुबह देख इतना बड़ा मजाक नहीं चलता मेरे साथ, मजाक करने की भी लिमिट होती है। हैं? धन्यवाद झुंझुनू निवासी। चाहे बड़े नीचे नहीं था ये पानी। उतार लो इसको उतार ले फटाफट। मनमोहन बता, ईमानदारी से बता, नहीं मेरे दिल में ही रखूंगा ये बात, पक्का। अरे अभी अच्छा अकेले में कब्जे में बताएगा। ये उतार रहा ना, अभी उतारने दे इसको। ध्यान से सुनना, मैंने जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के आए वो क्वेश्चन नीचे लिखवा दिए थे। अभी बता रहा हूं मैं, नीचे क्वेश्चन लिखवाते रहा हूं, उन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, ताकि क्या हो तुम्हें आइडिया रहेगी जब एग्जाम में क्वेश्चन आए घूम फिर के, तब भी तुम घबराओ नहीं। अरे सूरज सिंह, बरसात नहीं है, भरतपुर में पड़ रही है, तो भरतपुर को देखो। हाँ 1499 में भंडार और दे दूं मैं तुम्हें। एक काम करो ना, तुम मुझे रख ही लो, इस सुबह तो पढ़वा लिया करो, शाम को कपड़े धुलवा लिया करो, चार पांच सारे काम हो जाए तुम्हारे। क्यों भाई अंकित? नहीं। लो, थोड़ा जल्दी उतारा करो ना, फटाफट। सूरज सिंह अभी लिखने पे ध्यान दो फटाफट। नीचे उतार लिया हो जिस बंदे ने, वो फटाफट इसको उतार कर इसको यूनिवर्सिटी वीन्स कांस्टेंट लिख लेना। नीचे टच हो गया तो जीरो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सेकंड राइटिंग सुधार, कच्ची पेंसिल से लिखा कर थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये नीचे वाला ग्राफ और बताओ। करने लग गए ना तो डॉक्टरी वाली कला करी। इंग्लिश मीडियम वालों की। अच्छा, हाँ नीचे सेपरेट, अलग से नीचे एरो डाल के लिखो, वीन के विस्थापन नियम की असफलता। वीन के विस्थापन नियम की असफलता। वीन के विस्थापन नियम की असफलता। हेडिंग नहीं, एरो डाल के हाँ हेडिंग डाल लो, वीन के विस्थापन नियम की असफलता। बोर्ड पे आओ। फेलियर बताना कि भाई वीन फेल क्यों हुआ। देखो अपना मुद्दा क्या है, मुद्दा है ब्लैक बॉडी को समझाना,
और ब्लैक बॉडी में भी किसको? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझा, क्योंकि इसी को तो क्लासिकल नहीं समझा पाया था। अब इसको नहीं समझा पाया तो नए नए वैज्ञानिक आए और अपनी बातें रख रहे थे। उसमें एक वैज्ञानिक कौन था? वीन भी था। वीन ने समझा, पर वीन क्या कर गया बेचारा? वीन ने क्या करा? एक गलती कर दी। किस किस के बिटवीन ग्राफ था? ई लैम्डा और लैम्डा। ग्राफ आप सभी को पता है कैसा ग्राफ आया था? यही था कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। यदि इसको पूरा समझा देता ना वीन, पर वीन तो क्या कर रहा था? केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझा रहा था। ये क्या आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट। और वीन ने क्या कहा? अभी तक अपन ने वीन के नियम में बात करी, वो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए बात करी, उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए तो कोई बात ही नहीं करी। तो मतलब यहां तक तो उसने समझा दिया, पर इससे आगे वाला पार्ट मतलब उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए वो नहीं समझा पाए। मतलब ये तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है। क्या है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। बट वीन ने क्या समझाया? ये वाला पार्ट, केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाला, उच्च तरंग दैर्ध्य वाला पार्ट नहीं समझा पाया। क्या है? लघु तरंग दैर्ध्य। इसको क्या लिखोगे इधर? लघु। लघु मतलब छोटा, तरंग दैर्ध्य वाला भाग, लघु तरंग दैर्ध्य वाला भाग। यानी जो ये ब्लैक से दिख रहा है ना, ये तो क्या है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। जबकि डोटेड लाइन से दिख रहा है क्या है? लघु तरंग दैर्ध्य वाला भाग। और वीन केवल और केवल किसको समझा पाया था? इसी पार्ट को। यदि यही ग्राफ मैं तुमसे ऐसे कहूं कि तुम इसके अंदर बना के बताओ मुझे, किसके बिटवीन? ई न्यू और न्यू के अंदर, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो क्या है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, और ये वाला पार्ट क्या है? उच्च आवर्ती वाला भाग। तो कम तरंग दैर्ध्य को समझा पाया और उच्च आवर्ती वाले भाग को समझा पाया। क्योंकि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। यानी न्यू और लैम्डा क्या होती है? वित्त कर्मानुपात। ये मैंने लिखवाया भी है तुम्हें आराम से, फटाफट दोनों ग्राफ बना दो। नीचे लिख थोड़ा ना लिया, अभी कुछ लिखा नहीं है ना, पहले लिखो। लिखो, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाले, वीन का विस्थापन नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझाता है। केवल लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को समझाता है। उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए, उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए वीन का विस्थापन नियम, उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए वीन का विस्थापन नियम असफल रहा। मतलब बात तो यही आ गई, अपने को समझाना है ब्लैक बॉडी, और अपन क्या कर रहे हैं? एक साइंटिस्ट, एक भाई साहब आए, ज्ञान देने लग गए। ऐसे ऐसे होगा। वीन से आए और उन्होंने बताया। अब वीन से पूछा गया, भाई पूरा बताओ। पूरा बता नहीं पाए। कितना बता पाए? आधे वाला भाग। तो रह गए वापिस असफल, यानी उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को नहीं समझा पाए। अब नए साइंटिस्ट की जरूरत होगी जो नए विचार रखेगा, वो आगे की बात है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट लिख लो, फेलियर ऑफ
वीन्स लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। पहले डायग्राम बनाने दोनों, दोनों एक साथ बनाना है भैया ना, ऐसे नहीं एक नीचे ऊपर असाइड आसपास बनाना। हाँ लिखो, फेलियर ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लिखो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्क्राइब Wind displacement law describe only इडी नहीं है, describe only shorter wavelength region of energy distribution curve, shorter wavelength region of energy distribution curve, it is fell for higher wavelength region. It is fell for higher wavelength region. बना लें दोनों डायग्राम। इसको बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, इसको ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उतारो फटाफट। सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आए थे, पहले बोल रहा हूं। इस बार थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आएंगे थर्ड ईयर में 100%। हर एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा, वहीं आप क्या हो जाओगे, पीछे हटने लग जाओगे। ये आपको पता है, ऑलरेडी आपको 33 नंबर का पेपर दिया जाता है, उसमें से खैत तान के आपको कितने का आता है, 26-27 का। ज्यादा हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ना, फिर आपको 4 न्यूमेरिकल दे दिए उसने, फिर वो हटा दो 3-3 नंबर, बचे कितने का, 12-13 नंबर का पेपर बचा। अब 12-13 में से पूरे आपको देगा नहीं, तो कितने पे आ गए, 8-7 से आप पास। तो फिर न्यूमेरिकल करने कंपलसरी। यदि न्यूमेरिकल सही हो गया ना, तो मान लो थ्योरी में भी आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, गारंटी इस बात। तो एग्जामिनर को पता होता है, जिस बंदे न्यूमेरिकल किया उसको थ्योरी आती है, ध्यान रखना। एग्जामिनर का माइंड सेट इस तरीके से रहता है कि उसको न्यूमेरिकल दिखता है ना, तो वो ऐसे सोचता है कि हाँ यार इसने पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल नौकरी है, समझे, लड़के की नौकरी हो तो फिर कुछ नहीं देखते, ठीक है, जो गलतियां हैं वो सब माफ। हाँ बात समझ में आई। चलो नीचे उधर ले भाई साहब, 2 मिनट नहीं यार, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं तेरे को सिर्फ 1 मिनट दे सकता हूं। उतार लिया। अब इसके नीचे देखो, आगे जाके इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना, इसको आगे अपन ड्राइव भी करेंगे, पर इसमें एक सीधा वीन का विकिरण सूत्र क्या है, वीन का विकिरण सूत्र, एक बार बोर्ड पे देखना तरीके से, वीन का विकिरण सूत्र। ये मैं आगे जाके जब प्लांक का फॉर्मूला करवाऊंगा ना, उसमें ड्राइव भी करवाऊंगा, पर अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। वीन का विकिरण सूत्र क्या है, यू लैम्डा डी लैम्डा। तरंग दैर्घ्य प्रास में ऊर्जा घनत्व क्या है, तरंग दैर्घ्य प्रास में ऊर्जा घनत्व। प्रास क्यों बोला मैंने, डी लैम्डा, छोटा पार्ट होता है उसको प्रास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यू लैम्डा, लैम्डा लगा मतलब तरंग दैर्घ्य वाला है, यू का मतलब ऊर्जा। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है सबसे पहले कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, मैं लिखवाऊंगा तुम्हें,
ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। ये ए भी क्या है और डी लैम्डा रेंज है प्रास के अंदर। ए क्या है कांस्टेंट और एक इसके नीचे होता है लैम्डा की पावर 5। कुछ जगह क्या होगा आपको इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा, एक ही बात है वो, घबराना मत। कई बार क्या होता है वो घबरा जाते हो। कैपिटल ए की पावर माइनस ए लैम्डा टी लैम्डा की पावर माइनस 5 इंटू, एक ही तो बात है, मैंने ऊपर ही तो लेके गया, ये लिखा हुआ मिल सकता है। पर इसमें मेन मुद्दे की बात है सर, ये ए और क्या है जहां वेर, एक तो कांस्टेंट क्या आया कैपिटल ए, मैं वहां पे बोलूंगा अभी। इस कैपिटल ए की वैल्यू होती है 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी। एक बच गया अपना क्या स्मॉल ए, इसकी होती है एच सी अपॉन के, क्या होती है एच सी अपॉन के। ये दोनों वैल्यू है ना आगे जाके जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल ए की वैल्यू तो ये होती है और स्मॉल ए की वैल्यू एच सी अपॉन के। सर ये कांस्टेंट क्यों, देखो 8 क्या होता है कांस्टेंट, पाई ए कांस्टेंट, एच प्लांक कांस्टेंट, सी यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो इसको एक मिला के पूरा कांस्टेंट अलग से दे दिया ताकि क्या हमें छोटी फॉर्म मिल जाए। क्लियर है, फटाफट उतार दो और न्यूमेरिकल लिखो फटाफट। फटाफट रुको न्यूमेरिकल लिखवाऊंगा अभी। मेरी लैंग्वेज समझ में आती है कि तुम्हें? तेरे को क्यों नहीं आएगी, तू क्या ऑस्ट्रेलिया से है? वहीं से तू है, वहीं से मैं हूं, या तू उन श्रेणी में आता है जैसे शहर के बच्चे होते हैं ना, उनका क्या सब कुछ फिक्स होता है कि 7:05 पे उनको दूध दिया जाएगा और सुबह 6 बजे पोटी करेंगे, सब कुछ उनका फिक्स होता है एकदम शेड्यूल। 10 बजे उनको खाना देना है, 2 बिस्किट देने हैं, ये देना फलाना। हमारे गांव में क्या 6-7 महीने तो मिट्टी खाता रहता है आराम से मस्त, तो क्या उसकी इम्यूनिटी पावर अलग ही ग्रोथ होती है। या तो उनमें शहर वालों कैटेगरी में आता है, मैं तो गांव वालों में से ही हूँ, 6-7 साल मिट्टी खाई है। इधर आओ, अब एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है, ऊपर ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो और न्यूमेरिकल लिखो फर्स्ट लिखो। और मैंने तुम्हें जब वीन डिस्प्लेसमेंट लो लिखवाया तो मैंने वहां इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखवाई थी। मैं क्या बोला था वहां पे कि मैं आगे जाके न्यूमेरिकल में काम में लूंगा, पन्ना पलट के चेक कर लेना चाहिए, डबल स्टार लगा हुआ पड़ा वहां। चलो लिखो 1600 केल्विन ताप, 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य, 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य 2 माइक्रोमीटर के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, तो 2000 केल्विन ताप के संगत, 2000 केल्विन ताप के संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए।
तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। जरा एक बार ट्राई मारना, पीछे का न्यूमेरिकल देखिए। मनमोहन आपको तो नहीं पता चलेगा, ट्राई मारो दोनों, पीछे पन्ने पलटो और मैंने लिखवाया नोट डाल के, दिमाग तो लगाओ। हाँ इंग्लिश में लिखो, लिखो एट 16 केल्विन टेम्परेचर, हाँ 1600, हाँ एट 1600 टेम्परेचर मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ 2 माइक्रोमीटर रेडिएशन, 2 माइक्रोमीटर रेडिएशन emit then find out wavelength, then find out wavelength, then find out wavelength corresponding 2000 केल्विन। क्लियर? तुम्हें एक बात का पता चल गया, एक साइड में दिया हुआ है ताप और तरंग दैर्घ्य, दूसरी साइड में दी हुई है ताप और तरंग दैर्घ्य पूछा है। इसका मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा? वीन वाला। अब ध्यान से सुनो, वीन वाला कौन सा, और इसमें लिखा भी है अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाला, लिखा ना मैक्सिमम वेवलेंथ। और वीन के लिए पे किसकी बात करते हैं अपन? उच्चतम तरंग दैर्घ्य। इसका मतलब पहले देखो, क्वेश्चन का जब भी दिया हुआ हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है? दिया हुआ है, गिवन। क्या दिया हुआ है जरा चेक करो, लैम्डा m1, पहला जो लैम्डा है मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोमीटर। इसके साथ टेम्परेचर T1 दिया हुआ है कितना? 1600 केल्विन। सिमिलरली आपका लैम्डा m2 क्या किया गया हमसे? पूछा गया है। टेम्परेचर T2 क्या दिया हुआ है? याद करो तुम्हें मैंने क्या लिखवाया था, एक लैम्डा m1 T1 इक्वल्स टू लैम्डा m2 T2। होता है कि नहीं होता? दोनों चीज दी हुई है। लैम्डा m1 कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 दिया हुआ है, नहीं दिया? और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 1600 इक्वल्स टू लैम्डा m2 टेम्परेचर। अभी भी तुम यदि लैम्डा 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो क्या है तुम्हारे अंदर? किसी बढ़िया से जो नदी का नाम दे दिया गया, यहाँ पे नदी जा रही है आजकल, पहले नाला हुआ करता था, है ना? नदी जा रही है, डुबकी मार दो, आपका भी भला और सृष्टि का भी भला। फटाफट कैलकुलेशन करके कंप्लीट बताओ मुझे क्या आ रहा आंसर। इस टाइप का सीट में क्वेश्चन मिलेगा। देखो कुछ चीजें होती है ना बीच बीच की, वो पकड़नी पड़ती है न्यूमेरिकल के अंदर। जैसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य की जहां भी बात हुई ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि एक तरंग दैर्घ्य और टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरी तरंग दैर्घ्य पूछी और अधिकतम की बात हो रही तो क्या लगेगा? वीन वाला। और मैंने तुम्हें ये लिखवाया है, जरा चेक कर देना रंकित कॉपी। मनमोहन आपको नहीं मिला ना? देखो मैं बताता हूं कहां लिखा है, ये देखो नोट डाल के लिखवाया था, लैम्डा 1 T2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2। और कहां लिखवाया है? वीन के जस्ट नीचे वाली लाइन में। और मैंने कहा था डबल स्टार डाल के न्यूमेरिकल में काम में लूंगा। तुम्हें क्या लगा ये आदमी ऐसे ही बोल रहा है?
सुबह सुबह बांग खा के आ जाता है, हैं? लगा होगा तुम्हें तो। हाँ, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आई रे? 2 × 10⁻⁶ इंटू 1600 डिवाइड बाई 1 2, और ये कितना आ गया? 8। वापिस 16 हो जाएगा, तो बात एक ही है। तो लैम्डा 2 कितना आ गया? 16 नहीं, एक नीचे 0 भी है, पॉइंट लगा, इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? लैम्डा m2 1.6 माइक्रो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? यदि वीन के नियम पे न्यूमेरिकल आएगा तो क्या आएगा? इसी टाइप का आएगा। ठीक, तो आप वीन के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल गलत करोगे क्या? मुझे सच बताना ईमानदारी से, नहीं करोगे? पक्की बात? चाहे किसी की भी ख्याल आ जाए दिल में, तब भी क्या करोगे? सही। उस समय क्या रखोगे उसे? दरकिनार। अब तू थोड़ा साइड हो जा, हमें क्या करना है? बीएससी 3rd ईयर पास करनी है, बाकी अपन प्रेम की बात बाद में करेंगे, ठीक है? बाकी कल आपकी क्या है? पहली एक्स्ट्रा क्लास है, जो कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लास के जस्ट बाद होगी। घबराना मत, बोर नहीं होने दूंगा, यही होगी। और तो क्या, जाके तू मंगल पे लेगा? हाँ, तो कल एक्स्ट्रा क्लास है। क्लास का टाइमिंग क्या है? वहां से मैथ की क्लास कितने बजे छूटती है? 11:30। 11:30 छूट जाती है। तो आपको कितने बजे मिल जाना है यहाँ पे? 11:40 में। 11:30 तो छोड़ देते हैं या फिर थोड़ा टाइम लगता है? 11:45 मान ले यार, 11:45। तो 11:45 से लेकर डॉट डॉट डॉट, जब भी आपको लगेगा कि सर हाँ बस इतना काफी, छोड़। ठीक, कल स्टार्ट होगा नया टॉपिक, मैं पहले बोल रहा हूं। और टॉपिक का नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जिसको समझ में नहीं आया पीछे का कोई मतलब नहीं है, आगे का समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, एक एक लाइन। तो कल की क्लास मिस मत करना, और यदि कल की करो तो तुम्हारी इच्छा। बाकी ये 9 बजे वाले तो क्लास है ही है, ऐसे मत सोचना कि 9 बजे वाली क्लास नहीं है। 9 बजे वाली तो है, 11:40 वाली। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।